हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और आज करने वाले हैं इस लेक्चर में बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जाइएगा तो देखिएगा कि प्रश्नावली 2.1 का वीडियो अपलोड चुका है। और आज जो बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के बारे में, तो सबसे पहले इसका आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस पे। तो आइए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, बहुपद। तो ये बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो पी एक्स इक्वल टू होता है ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू। ऐसे ही डॉट 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 का कितना जाएगा, इन्फिनिटी तक। जब आप इन्फिनिटी तक जाइएगा ना, तो ए के पावर जीरो और एक्स के पावर जीरो हो जाएगा। ये जो एक्स के पावर जीरो है ना, इसका मान वन हो जाता है, तो यानी कि ए वन ए जीरो ऐसा ही रहेगा। तो ओके, तो यहाँ पे जो है ए एक्स हो गया, ए एन माइनस वन हो गया, ए एन माइनस टू हो गया, ऐसे डॉट 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 ए जीरो। ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये बहुपद है ना, तो ए एन नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ओके, ये जो आपका है ये बहुपद का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। और देखिए जो बहुपद होता है ना, बहुपद का जो क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं वो तीन प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब देखिए ये इधर हो गया रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी। अब आप बताइए सर ये एक रैखिक बहुपद हुआ, तो भैया इसका शून्य क्या हो जाएगा। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक होगा। क्यों एक होगा, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे घात कितना है, एक्स का घात एक है, यानी कि जितना घात रहेगा उसका उतना ही शून्य होगा, उस बहुपद का उतना ही शून्य होगा। तो इस बहुपद में क्या है, एक घात है, यानी कि इसका एक शून्य हो जाएगा। और इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर करेंगे और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये हो गया इस बहुपद का शून्यक। ठीक, ये समझ गए होंगे आप। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, किसका, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल। तो रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका 2x प्लस 5 √3x प्लस √3 8x प्लस 10 8x माइनस 5। ये जितना भी एग्जाम्पल है ये सब का सब क्या है, ये आपका रैखिक बहुपद का उदाहरण हो गया। ठीक, अब हम जानेंगे द्विघात बहुपद पे। किसके बारे में जानने वाले हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के बारे में ये जानते हैं। द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म भी कहते हैं। अगर इसका घात कितना है, द्विघात यानी कि उसमें घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो यहाँ पे दो है, यानी कि इसका जो शून्य होगा वो दो होगा। तो एक शून्य आपका अल्फा हो गया, एक हो गया आपका बीटा। और ये जो ए है ना, ये आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए। और एक्स का गुणांक कौन सा हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा, बी। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसका जो शून्यक है ना, इस बहुपद का जो शून्यक है और इसका गुणांक है, इसके बीच में पहले संबंध स्थापित करने के लिए पहले क्या आएगा, आपका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद इसका जो गुणांक है उसके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, तो इसके बीच में जो संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। और ये आपका फॉर्मूला भी हो जाता है, और ये याद रखिएगा। और एक प्रकार का क्वेश्चन है इसमें ये भी पूछा जाएगा कि आपका शून्यक दे दिया जाएगा, अल्फा और बीटा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका बहुपद ज्ञात करने के लिए।
तो जब ये शून्य दिया रहेगा उसका बोलेगा बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाता है कब, जब बहुपद का शून्य दिया रहेगा और बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और शून्य और गुणांक के बीच में संबंध ये वाला हो गया, ठीक। ये आपका था द्विघात बहुपद। अब हम बात करने वाले त्रिघात बहुपद। किसके? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में तो त्रिघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका हो जाता है त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म। कौन सा हो जाता है? त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म। तो इसमें देखिए घात कितना है? 3। कितना है? 3। एक्स के पावर कितना है? 3। यानी कि इसका जो शून्य होगा वो 3 होगा। कौन सा होगा? 3 शून्य का आएगा। एक आ गया आपका अल्फा, एक आ गया बीटा, एक आ गया गामा, ठीक। और देखिए एक्स क्यू का गुणांक बताइए आप लोग। एक्स क्यू का गुणांक कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल। एक्स क्यू का पूछे तो इसके पीछे में जो संख्या रहेगा वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा हो जाएगा? बी। और एक्स का गुणांक कौन सा हो जाएगा? सी। और जो डी है ना, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो अब देखिए इसमें भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शून्य दिया है और गुणांक दिया है, शून्य और गुणांक के बीच में संबंध पूछेगा आपसे, तो इसका संबंध देख लीजिए आप लोग। एक मिनट रुक जाइएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछेगा तो उसका होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ये होता है शून्य और गुणांक के बीच में संबंध। किसके बीच में? शून्य और गुणांक के बीच में संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ये कब? जब शून्य ज्ञात कर लेंगे और उसका गुणांक हमको पता रहेगा तो क्या निकल जाएगा? संबंध पता चल जाएगा, ठीक। अब आ जाइए, हम आपको एक चीज और बता देते हैं। जब क्वेश्चंस में शून्य दिया रहेगा अल्फा बीटा और गामा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा और पूछेगा इसका बहुपद बताइए कौन सा बहुपद का ये 3 शून्य है, तो आप उसके लिए जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा बहुपद ज्ञात करने के लिए वो होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? गामा अल्फा एक्स। और माइनस में होता है अल्फा बीटा गामा, ठीक। ये आपका होता है कब? जब शून्य दिया रहेगा। जब शून्य क्वेश्चन में दिया रहेगा और पूछेगा बहुपद निकालने के लिए, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बहुपद प्रश्नावली 2.2 हो गया और 2.3 हो गया, इसका जो सोल्यूशन आने वाले लेक्चर में कराने वाले हैं उसका जो बेसिक है वो इस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम करने वाले प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आप लोग को कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे।